नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में सम्राट चौधरी के इस बयान से खबर की शुरुआत करते हैं, जिस बयान की वजह से बिहार की राजनीति में एक अलग तरीके की नैरेटिव को एक अलग अंदाज में परोसने की कोशिश हुई है। वैसे सम्राट चौधरी ने उस सच्चाई को बयां कर दिया है जिस सच्चाई को संघ अपनी स्थापना काल से स्वीकार करती आ रही है। लेकिन होता है ना कि भाई जो नया विद्यार्थी होता है ना, यानी कि नया मुला ज़्यादा प्याज खाता है, उसी तरीके से किसी स्कूल में आप जब बच्चा नया नया जाता है तो वो कभी कभी सत्य बोल देता है, या यूँ कहें अक्सर सत्य बोल देता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं रहता है कि जो ज्ञान हमें दी जा रही है उस ज्ञान के बारे में सार्वजनिक तौर से बात करनी है या नहीं करनी है। नए विद्यार्थी सोचते हैं कि अच्छे नई विधा हमको सीखने को मिली है तो चर्चा तो होनी ही चाहिए, ये तो नई बात हमें सुनने को मिल रहा है और पूरे तर्क के साथ हमें बताया जा रहा है, तो इसलिए उस विधा की चर्चा समाज में भी होनी चाहिए। लेकिन उन्हें पता नहीं रहता है कि ये जो विधा है वो विधा उस संगठन का छद्म चेहरा है, उस चेहरा को बनाए रखना चाहता है जिसको सम्राट चौधरी ने आज एक्सपोज कर दिया है। तो जरा सुनिए सम्राट चौधरी क्या कर रहे हैं। जेपी के नेतृत्व में संजय जेपी जी के द्वारा ये लोकतंत्र की पहली स्थापना। मैं 1947 में आजादी मानने वाला व्यक्ति नहीं हूं। अंग्रेजों ने जरूर छोड़ दिया, लेकिन नए अंग्रेज देकर गए, समझ गए। और मैं संपूर्ण आजादी जो पटना के धरती से निकला और जो 1977 में पहली आजाद नई सरकार बनी, मैं उसी को संपूर्ण क्रांति मानता हूं। ये था भारत। तो आपने सुना कि सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं कि ये देश 1947 में आज़ाद नहीं हुआ है, ये देश 1977 में आज़ाद हुआ है। एग्जैक्टली बात सही बोला है सम्राट चौधरी ने। संघ यही सोचती है, संघ का यही नज़रिया भी है। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि संघ के कई बौद्धिक में इस तरीके की बातें सार्वजनिक रूप से कही जाती हैं। जहाँ प्रचारकों की बैठक होती है, जहाँ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के बीच बातचीत होती है संघ में, तो ये वाकई में वो मानते हैं कि आज़ादी हमारे 1947 में नहीं मिली है। वो आज़ादी हमारे लिए मायने नहीं रखता है, ये तिरंगा हमारे लिए मायने नहीं रखता है, ये जनगण मन हमारे लिए मायने नहीं रखता है, ये सब ये हमारा हो ही नहीं सकता, ये भारतीय है ही नहीं। ये जो सम्राट चौधरी के जुबान फिसला नहीं है, जुबान से सही बातें निकल गई है। और आप अगर गौर करेंगे तो संघ का प्रातः स्मरणीय, मतलब संघ के कार्यकर्ता जब सुबह सुबह उठते हैं तो एक प्रार्थना उन्हें बताया जाता है कि इस प्रार्थना को आप गुनगुनाइए, याद करिए, जरूर गाइए। प्रातः स्मरणीय उसको कहा जाता है। जैसे है ना गाँव में होता है कि सुबह सुबह लोग होते हैं तो सीताराम सीताराम लोग बोलते हैं, भगवान का कोई भजन करता है दूसरे तरीके से। उसी तरीके से संघ के प्रचारकों के बीच संघ के स्वयंसेवकों को प्रातः स्मरणीय एक कविता दी जाती है कि आप इसको स्मरण करिए। उसमें आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिन महापुरुषों की चर्चा है उसमें बुद्ध भी हैं और गांधी भी हैं। और बुद्ध और गांधी को जितना उस प्रातः स्मरणीय कार्यक्रम के बाद जितना उनके खिलाफ साजिश हो सकती है, जितना उनके खिलाफ दुष्प्रचार हो सकता है, पूरे दिन 24 घंटे 59 मिनट 23 घंटे 59 मिनट यही काम करते रहते हैं ये लोग। समझ गए? ये कोई नई बात नहीं है। ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। गांधी इनके लिए आज भी घृणा के पात्र हैं। गांधी को ये लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, बुद्ध को ये लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन समाज और दुनिया इन दोनों को महापुरुष मानती है। समाज और दुनिया इनके मतलब इनका जो योगदान रहा है उसको खारिज करने को तैयार नहीं है। तो फिर समाज में सार्वजनिक तौर पर इन दोनों के बारे में नहीं बोला है।
लेकिन अंदर अंदर ये दोनों दोनों के का जो विश्वास भारतीय समाज पर जमा हुआ है उसको समाप्त जरूर करना है। मतलब 1925 से ये लोग इसी काम पे लगे हुए हैं कि जो भी इस तरीके के व्यक्ति हैं जो कहीं न कहीं जो एक हिंदुत्व जो आप कहते हैं वो हिंदुत्वा, जिस हिंदुत्वा के सहारे वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्थाएं फली फूली हैं, उस हिंदुत्वा को ये लोग पोषक है। और वहाँ कहीं न कहीं बुद्ध और गांधी उनके उस विचारों के खिलाफ है। वो समानता की बात करते हैं, ये समानता की बात नहीं करते। करेंगे बात समानता की, लेकिन करेंगे समानता की बात नहीं। समानता की बातें वो तो वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं। ये इनका दोहरा चरित्र है। ये पर्दे के पीछे गांधी के बारे में क्या कहता है आप अक्सर देखते हो। आप गोडसे को सार्वजनिक रूप से अभी पद्मश्री या रत्नश्री ये नहीं दे रहे हैं कि दुनिया में इनकी आलोचना हो जाएगी। जिस दिन गांधी लोगों के चेतन से अलग हुआ उस दिन गोडसे को ये बैठा देंगे, जिस तरीके से सावरकर को बिठाया दिया इन्होंने। देखिए, इन्हें न वल्लभ भाई पटेल से प्यार है न सुभाष चंद्र बोस से प्यार है, ये भी आप समझ लीजिए। गांधी को छोड़िए, नेहरू को तो ये गाली देते हैं। इस देश की आज़ादी में जिसने भी खून बहाई है उनसे इनका रत्ती भर भी प्यार नहीं है, क्योंकि उस आज़ादी के आंदोलन के खिलाफ ये लोग रहे हैं। उस पूरे आज़ादी के आंदोलन के दौरान ये अंग्रेज़ों के साथ रहे, कई मौके पर नहीं, अधिकांश मौके पर ये अंग्रेज़ों की नीति के साथ में रहे। भारत छोड़ो आंदोलन में संघ जो है आरोप ही लगता है, मुखबिरी का काम कर रहा था आज़ादी के आंदोलन के दौरान। हालांकि अभी तक संघ इसको कभी उस तरीके से खंडन भी नहीं कर पाई, लेकिन आरोप तो लग रहा है। और आरोप में दम नहीं है ऐसा भी नहीं है। आप सावरकर जो अंग्रेज से किस बात को लेकर माफ़ी मांगे वो आपके पूज्य है, स्वाभाविक तौर से पूज्य होंगे, लेकिन उनकी पूज्यता को आप गांधी के काम के से आगे दिखाइए, नेहरू के काम से आगे दिखाइए, सुभाष चंद्र बोस के देश प्रेम से आगे बढ़ चढ़ कर दिखाइए, भगत सिंह के देश प्रेम से बढ़ चढ़ कर दिखाइए। इन्हें भगत सिंह से भी प्यार नहीं है, क्योंकि भगत सिंह कई बार उन्होंने ईश्वर पर चुनौती दी है, उनसे भी प्यार नहीं है। सिर्फ देश की जनता हमें खारिज नहीं कर दे या देश की जनता हमें दूसरे नज़र से नहीं देखने लगे, इसलिए ये लोग सिंबॉलिक पॉलिटिक्स में ये चीज़ें कभी भगत सिंह को ले लेंगे, कभी अंबेडकर को, कभी गांधी को, कभी बुद्ध को। लेकिन इनके अंदर की भावना यही है या इनकी नीति यही है कि ये सारी जो आज़ादी के आंदोलन के दौरान जो हमारे सेनानी हुए हैं वो इस इतिहास को अलग दिशा देती है और हमें इतिहास बदलना है। हमें इतिहास राम से शुरू करेंगे और सीधे पहुंच जाएंगे हेडगेवार के बीच का इतिहास मेरा इतिहास नहीं है। पूरे इतिहास को हमें बदल देना है, क्योंकि जब तक ये इतिहास नहीं बदलेगा तब तक संघ की वो जो भारत माता और बाकी जो उनकी जो वैभवशालिता को लेकर जो बात में ये जो चर्चा करते हैं वो स्थापित नहीं हो पाएगी। क्योंकि ये आज़ादी का आंदोलन, मुगलों के खिलाफ महाराणा प्रताप का आक्रोश, ये सारी ऐसी चीज़ें, देखिए ये महाराणा प्रताप से भी इस संगठन को प्यार नहीं है, ये हम आप दावे के साथ कर सकते हैं। ये सिर्फ इतने ही तक महाराणा प्रताप से प्यार है इनको कि वो औरंगजेब से लड़ाई लड़े, और ये नहीं है एकदम बिटवीन द लाइन, वो तय है उसका कि ये हमें नहीं करने देना है, ये करना है। सम्राट अशोक इसके नायक नहीं है। जब भी इनको मौका मिलता है सम्राट नायक को ये विलेन बनाने की कोशिश में लग जाते हैं, कई मौके पर आपने देखा है। लेकिन बात जब चली है तो दूर तलक जाएगी। तो जरा सुनिए इस पूरे मामले में सम्राट चौधरी के इस बयान को लेकर सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी क्या कह रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। देश की आजादी जो 1947 में हुई उसे वो नहीं मानते हैं। 1977 में देश को आजादी मिली है, असली आजादी देश को 1977 में मिली जेपी आंदोलन के बाद। ये बोल रहे हैं 1947 में आजादी मिली थी, वो नहीं मानते हैं। वो तो नहीं मालूम है उन लोगों की, किसी बात पर हम ध्यान ही नहीं देते। अब आजादी कब हुआ है मालूम नहीं है। आज जिसको आजादी की बात के बारे में मालूम नहीं है, इसका मतलब वो कितना इलीगल। इसे छोड़िए ना उन सब चीजों का।
उसका कोई वैल्यू और आप जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे सब लोग मनाता है, 15 अगस्त को पहले लोग झंडा फहराता था। तो इधर कौन सी बात है, बकवास वाली बातें हैं। इधर की बात उधर, मुद्दे की बात ये लोग नहीं करते, लोगों को कंफ्यूज करना होता है और कहीं ना कहीं से इतिहास को पूरी तरीके से बदलने की कोशिश की जा रही है। तो इन लोगों का कोई मायने नहीं रखता कौन क्या कहता है नहीं कहता है, इससे कोई किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। कोई सुनेगा भी तो हंसेगा। ने सुना क्या कह रहे हैं? नीतीश समझ रहे हैं, तेजस्वी के समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये बातें कहाँ से उठी है। तेजस्वी समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, नीतीश समझ रहे हैं और लालू भी समझ रहे होंगे कि ये जो संघ का जो एजेंडा है, उस एजेंडे के पीछे का नैरेटिव क्या है, जरा ये सोचिए। क्योंकि सार्वजनिक रूप से सम्राट चौधरी कह रहा है कि 1947 का आज़ादी मेरी नहीं है, और सम्राट चौधरी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष है, ये भी समझ लीजिए, कोई एरा गैरा नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष। और प्रदेश अध्यक्ष जब ये बात बोल रहा है तो इसका कुछ मतलब समझिए। इसका मतलब साफ है कि संघ उस आज़ादी के आंदोलन के तमाम उस इतिहास को लोगों के मानस पटल से मिटा देना चाहता है, जो उन्हें गांधी के करीब ले जाता है, जो उन्हें सुभाष चंद्र बोस के करीब ले जाता है, जो उन्हें पटेल के करीब ले जाता है, जो उन्हें चंद्रशेखर और भगत सिंह के करीब ले जाता है। वो सारा का सारा इतिहास ही मिटा देना चाहता है। और ये अपना गोलवलकर के बाद का जो इतिहास है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो इतिहास है, दीनदयाल उपाध्याय का जो उपन्यास है, जो ये सारी चीज़ें आप देख रही हैं, दत्तात्रेय का जो इतिहास है, जो भी संघ के सर संचालक है उनका इतिहास आप पढ़िए। उस इतिहास को छोड़िए, उस इतिहास में कुछ नहीं रखा है। ये इनकी नीति है, ये इनकी राजनीतिक शैली है, और वो देश को इसी दिशा में ले जाना चाहते हैं कि जो 1857 से लेके 1947 तक का जो इतिहास है इस देश के आज़ादी के आंदोलन का, उस इतिहास को इस देश के इतिहास के पन्ने से बाहर कर देना है। यही चाल है संघ का, यही चेहरा है और यही चरित्र है, जिसको मैं बार बार अलग अलग माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। संघ का यही चेहरा, यही काम करने का शैली भी है। जो ये जो राष्ट्रवाद की जो बात करते हैं ना, ये राष्ट्रवाद भी उसी के अंदर का वो जिन है, जो जिन आज सम्राट चौधरी ने बाहर ला के खड़ा कर दिया है। सारे के सारे लोग इसी तरीके से सोचते हैं, चाहे वो मोदी हो, चाहे अडवाणी हो, चाहे कोई भी हो, संघ का कोई भी कार्यकर्ता हो, उनके अंदर इसी तरीके की सोच चलती है। क्योंकि आज़ादी के आंदोलन में तो इनका कोई इतिहास नहीं है। तो फिर ये इतिहास लोग पढ़ेंगे तो उनसे पूछेंगे ना कि आप कहाँ थे दादा, आज़ादी की जब लड़ाई हो रही थी तो हेडगेवार साहब कहाँ थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ थे, सावरकर कहाँ थे, हाँ? जो बाकी जो सर संचालक बने आज़ादी के दौरान, वो लोग कहाँ थे, कौन सा लड़ाई लड़ रहे थे, किसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी लड़ाई का क्या नतीजा हुआ, लोग पूछेंगे ना, पूछते ही हैं, कोई जवाब नहीं है। इसलिए उस इतिहास जब तक सामने रहेगा, इनका इतिहास इन्हें मुंह चुराते रहेगा, क्योंकि लोग सवाल कर सकते हैं। इसलिए उस इतिहास को ये मिटाना चाहते हैं, जिस इतिहास में इनकी भूमिका अंग्रेजों के साथ खड़े रहने की हुई है।